भारतीय दर्शन में जैसा अभी हमने चर्चा की, बौद्धों एवं न्यायिकों में ज्ञान मीमांसीय प्रश्नों पर विवाद बना रहा। अब बात करें कि भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद अर्थात भ्रम निरूपण। क्योंकि हम कुछ भी कार्य करें, कुछ सत्य तो कुछ असत्य, कुछ शेष कार्य पूर्ण संपूर्ण होता है, कुछ भ्रम बन जाता है कार्य पूर्ण होने का या फिर अपूर्ण होने का, जो सत्य से बहुत अलग होता है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र या भारतीय दर्शन में भ्रम निरूपण अस्तित्व है। इसके परिचय की अगर बात करें तो ख्यातिवाद भारतीय दर्शन में भ्रम की व्याख्या के लिए अथवा हमारे मिथ्या ज्ञान के कारण और स्वरूप निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है। इसीलिए इसे भ्रम निरूपण का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रायः सभी दर्शनों ने इस पर विचार किया है। यदि हम ख्याति शब्द का अर्थ जाने, ख्याति का शाब्दिक अर्थ यद्यपि ज्ञान है, किंतु दार्शनिक भाषा में यह हमारे अज्ञान अर्थात भ्रम ज्ञान के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः शाब्दिक अर्थ के विपरीत यह हमारे अज्ञान की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। भ्रम जिसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, भ्रम ज्ञान से हम सभी परिचित हैं। इसका अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं समझना या उससे कुछ अन्य समझना। जैसे रस्सी को सर्प समझना, यह मिथ्या ज्ञान व्यवहार में तो बाधक होता ही है, परमार्थ में अर्थात तात्विक सत्य में कि ज्ञान में भी बाधक सिद्ध होता है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति तो हर तरह से आवश्यक होती है। हम इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधक हैं अर्थात मिथ्या, उसका ज्ञान तथा उसके कारण का ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक होता है। वास्तविकता तभी हम सत्य से परिचित हो सकते हैं। इसीलिए भारतीय दार्शनिकों ने मिथ्या ज्ञान पर भी विचार किया है। इसे ही ख्यातिवाद कहा। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे किसी दर्शन के तात्विक स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। भारतीय दर्शन में विभिन्न अनेक दर्शनों द्वारा प्रस्तुत ख्यातिवाद संबंधित अनेक प्रमुख सिद्धांत हैं। अख्यातिवाद मीमांसकों का मत है। कहते हैं मीमांसक वस्तुवादी हैं, विज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं, किंतु तब तो भ्रम होना ही नहीं चाहिए, किंतु भ्रम होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार रस्सी में सर्प और सीप में चांदी का भ्रम लोगों को कई बार होता है, यदि जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य है, तब तो रस्सी में सांप का दिखना भ्रम नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इसकी व्याख्या कैसे हो, इसे लेकर मीमांसकों में दो मत हैं, प्रभाकर का मत और कुमारिल भट्ट का मत। अख्यातिवाद प्रभाकर का मत है। प्रभाकर यहाँ कहते हैं कि भ्रम वास्तव में एक प्रकार का ज्ञान ही है। इसमें दोष केवल यह है कि यह अपूर्ण ज्ञान है, आंशिक ज्ञान। वास्तविकता सारा ज्ञान यथार्थ होता है पर पूर्ण नहीं होता। इस तरह उनके अनुसार प्रमा और अप्रमा में भेद तात्विक नहीं मात्रात्मक है। प्रमा समग्र ज्ञान है, जबकि अप्रमा भ्रम यानी आंशिक और अपूर्ण ज्ञान है। इस तरह वे भ्रम को मिथ्या ज्ञान नहीं कहते बल्कि अपूर्ण ज्ञान कहते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, आखिर यह होता क्यों है? प्रभाकर के अनुसार भ्रम एक ज्ञान नहीं, दो ज्ञान है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा स्मृति ज्ञान। इसमें विषय भी दो होते हैं। भ्रम में वास्तविकता अलग अलग विषयों का भेद नहीं होता, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है।
जैसे सुक्ति रजत, ब्रह्म में सुक्ति और रजत ये दो विषय हैं। सुक्ति यानी सीप में रजत का भ्रम इसलिए होता है क्योंकि कहीं कभी देखी हुई चांदी स्मृति का सम्मिश्रण हम अभी प्रत्यक्ष दिखने वाली सीप में कर रहे हैं। यह गड़बड़ी हमारी स्मृति दोष के कारण होती है। दूसरे शब्दों में भ्रम स्मृति दोष के कारण उत्पन्न भेद ज्ञान का अभाव विवेक का ग्रह है। यह हमारा अविवेक भ्रम है, वास्तविकता सत्य ज्ञान का अभाव है। यह अख्याति यानी अज्ञान मिथ्या ख्याति है। इस तरह प्रभाकर के अनुसार हमें मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है। हमारी अनुभूति मिथ्या नहीं होती है, अपूर्ण हो सकती है किंतु मिथ्या नहीं हो सकती। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि भ्रमात्मक ज्ञान एक ही ज्ञान है, एक ही। यह कहना अनुचित है कि भ्रम में हमें दो ज्ञानों तत्व प्रत्यक्ष और स्मृति का कुछ भी अंश नहीं होता और प्रत्यक्ष और स्मृति का सम्मिश्रण होता है। इदम रजतम में वह रजत है और यह प्रत्यक्ष का विषय है। इसमें स्मृति का कुछ भी अंश नहीं। यदि इदम रजतम एकाकार, यदि रजत जो है एकाकार ज्ञान नहीं होता तो ये रजत है। यह कहने के स्थान पर मैं रजत देख रहा हूँ और रजत का स्मरण कर रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। किंतु ऐसा नहीं कहा गया। इसके पीछे का कारण यही है कि स्मृति का कुछ भी अंश नहीं होता। इस सिद्धांत की एक आलोचना यह भी की जाती है कि प्रभाकर अभाव को पदार्थ नहीं मानते, तब वह अख्यातिवाद में कैसे विश्वास कर सकते हैं। विपरीत ख्यातिवाद मीमांस के कुमारिल भट्ट, जिनका समुदाय भट्ट संप्रदाय कहलाता है, विपरीत ख्यातिवाद का अज्ञान की व्याख्या के लिए प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि न्याय वैशेषिक द्वारा इस संदर्भ में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है वह अन्यथा ख्यातिवाद कहलाता है। विपरीत ख्यातिवाद इस सिद्धांत में समानता रखता है, जबकि मीमांसा के ही प्रभाकर द्वारा प्रस्तुत अख्यातिवाद में अंतर रखता है। कुमारिल प्रभाकर के समान यह नहीं कहते कि भ्रम अज्ञान मात्र है। उनके अनुसार यह विपरीत ग्रहण है, अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का ग्रहण अर्थात दर्शन। जैसे सुक्ति, रजत भ्रम में सुक्ति का रजत के रूप में विपरीत ग्रहण होता है। इदम रजतम, यह रजत के स्थान पर इयम सुक्ति, यह सीपी है, यह सीपी है का अनुभव विपरीत अनुभव है। यह एक तरह से मिथ्या अनुभूति है। यहाँ सीप क्या चांदी की तरह त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्ष किया गया है। भ्रमात्मक ज्ञान किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में जो वह नहीं है वही देखना है, जो है उसको छोड़कर दूसरा समझना, दूसरा देखना ही भ्रम है। भ्रम की उत्पत्ति का कारण भी होता है। कुमारिल के अनुसार भ्रम के दो कारण हैं। जैसे सुक्ति और रजत में चमकीलेपन की समानता है। पहला बताया सादृश्य प्रतीत, जैसे सुक्ति और रजत में चमकीलेपन की समानता है। दूसरा नेत्र दोष, जिसका हाथ सम्यक ज्ञान से हो जाता है। वैसे प्रभाकर के अनुसार भ्रम का कारण स्मृति दोष भी है, फिर भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। वैसे सदृश्य प्रतीति नेत्र दोष के कारण ही होती है, अतः भ्रम की उत्पत्ति का यही मुख्य कारण है। कुमारिल के अनुसार जितनी देर तक हम त्रुटिपूर्ण अनुभूति का अनुभव करते हैं वह अनुभव वैध अर्थात प्रामाण्य होता है। कहते हैं कि इस सिद्धांत में ठीक विपरीत माध्यमिक बौद्धों का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ब्रह्म असद वस्तु का सद्ज्ञान है। आलोचकों का कहना है कि भ्रम में रजत की स्मृति नहीं होती, वह तो हमारे समक्ष वर्तमान में प्रत्यक्ष है। भ्रम के निराकरण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि नेदम रजतम, यह रजत नहीं है,
कहने का तात्पर्य केवल यह है कि यह वर्तमान के रजत को बोधित कर रहा है, अन्य देश और काल के रजत को बाधित नहीं कर रहा, सिर्फ वर्तमान के रजत को बाधित करने का प्रयत्न कर रहा है। अन्य ख्यातिवाद एवं न्याय वैशेषिकों का सिद्धांत है विपरीत ख्यातिवाद के समान। इसके अनुसार भी भ्रांति का कारण यह है कि हम वस्तु विशेष की त्रुटिपूर्ण अनुभूति करते हैं, उसका उचित प्रत्यक्ष नहीं करते। यहाँ अन्यथा दो अर्थों में प्रयुक्त किया है, अन्यत्र और अन्य रूप में। दोनों ही अर्थ सुक्ति रजत भ्रम में चरितार्थ होते हैं। सीप का रजत के रूप में अन्य रूप में ग्रहण है और रजत की सत्ता अन्यत्र अर्थात बाजार में विद्यमान है। ये कहने का मतलब है कि सीप और चांदी दोनों ही अलग अलग सत्ता है। भ्रम में उनका जो संबंध स्थापित हो जाता है केवल यह मिथ्या है। विपरीत ख्यातिवाद के समान यहाँ भी अख्यातिवाद के विरोध में कहा जाता है कि यहाँ दो ज्ञान न होकर एक ही ज्ञान ही अर्थात भ्रम के प्रत्यक्ष और स्मृति, ये दो अलग अलग ज्ञान नहीं होते। हाँ, दोनों के अंश अवश्य विद्यमान रहते हैं, किंतु अलग अलग नहीं, बल्कि संलिष्ट रूप में, एक रूप में। अन्य ख्यातिवाद और विपरीत ख्यातिवाद में अंतर क्या है? जैसा कि अभी बात की, देखा दोनों में काफी समानता है, किंतु कुछ अंतर भी है। न्यायिक भ्रम की व्याख्या में ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार सुक्ति और रजत के समान धर्मों जैसे सफेदी, चमकीलापन आदि के कारण हमें सुंकित के स्थान पर रजत का असाधारण प्रत्यक्ष होता है। यह भी कहा, इस मध्य की प्रस्तुति द्वारा न्यायिक अपने मत वस्तुवाद की स्वयं से भी रक्षा करते हैं। भ्रम में किसी ऐसे प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं और वस्तुवाद का त्याग करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न्यायिकों के अनुसार सुक्ति और रजत का पृथक पृथक ज्ञान वास्तविक है, दोनों का संयोग आस्तिक है, जबकि कुमारिल के अनुसार प्रत्यक्ष तत्व की स्मृति रूप में विपरीत कल्पना होती है। अन्य ख्यातिवाद का यह विचार उचित नहीं है कि सुक्ति रजत भ्रम में, रजत अन्य देश में या अन्य रूप में उपस्थित रहता है, जबकि सत्य तो यह है कि रजत हमारे समक्ष वर्तमान में उपस्थित रहता है। यही बात विपरीत ख्यातिवाद के संबंध में की जा सकती है। भ्रम में रजत की स्मृति नहीं होती, वह तो हमारे समक्ष वर्तमान में प्रत्यक्ष है। भ्रम के निराकरण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि रजत ही हमारे भविष्य की बाद प्रत्यक्ष वर्तमान में प्रस्तुत होती है। फिर भी प्रभाकर के ख्यातिवाद की तुलना में कुमारिल सिद्धांत अधिक व्यवहारिक और तर्कसंगत लगता है। प्रभाकर जहाँ भ्रम को अभाव रूप मानते हैं, वहीं कुमारिल इसे भाव रूप कहते हैं। भ्रम की अवस्था में भाव रूपता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि इस वक्त हमारा व्यवहार तदनुकूल होता है, जैसे सुक्ति में रजत देखकर उसे प्राप्त करने की चेष्टा, अथवा रज्जु सर्प भ्रम में सर्प से भयभीत होकर भागना। फिर बताया आत्म ख्यातिवाद और विज्ञान ख्यातिवाद। यह विज्ञानवादी बौद्धों का सिद्धांत है। इस दर्शन के अनुसार जिसे हम बाहरी जगत कहते हैं और जिसे हम भौतिक रूप में अस्तित्ववान मानते हैं, वह वास्तव में भौतिक रूप में अस्तित्व नहीं रखता। बाहरी संसार तो श्रृंखला यानी खरगोश का सींग अथवा आकाश कुसुम से समान नितांत असत्य है। जिस प्रकार खरगोश के सींग नहीं होते, उसी प्रकार से यह बाहरी जगत सत्य नहीं मानते। संसार बिल्कुल स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में हमें नानाविध पदार्थों का जगत दिखता है, पर वे सब पदार्थ हमारे भीतर ही होते हैं। सत्य केवल आलय विज्ञान अर्थात हमारी चेतना में निरंतर चलने वाले विचार होते हैं, जो हमें बाहरी पदार्थों का आकार लेते प्रतीत होते हैं। इस तरह संसार कोई वस्तु नहीं है। घट और घट के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है।
इस तरह विज्ञानवाद के अनुसार नाना उपचारों से युक्त यह संसार मन का विलास मात्र माना जाता है। अब सब कुछ आत्मस्थित है, तब भ्रम के विषय में जैसे सांप भी हमारे मन के प्रत्यय ही है, मन के भीतर प्रत्यय को ही हम बाहरी जगत में प्रक्षेपित कर रहे हैं। अतः बाहरी दुनिया में सांप न होते हुए भी हमें सांप दिखाई देता है। और इस सिद्धांत की मुख्य आलोचना भी की गई है। आलोचना अच्छा और बुरा, सही और गलत, जहाँ सत्य होता है वह झूठ भी बताया जाता है। उसी प्रकार अनेक तरह से आलोचक भी हुए और इस सिद्धांत की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यहाँ भ्रम के लिए कोई निमित्त नहीं है, जबकि बिना निमित्त के मिथ्या विकल्प की सिद्धि होना संभव नहीं। फिर भी आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बिना अधिष्ठान के भ्रम संभव नहीं होता। फिर यदि भ्रम का सर्प और सचमुच का सर्प एक ही है तो दोनों में समान यथार्थता क्यों नहीं प्रदान की जाती? फिर भ्रम की अलग और सत्य की अलग श्रेणियां भी नहीं मानी जाएंगी, किंतु यह सब करते हैं, इसीलिए इसकी आलोचना भी हुई। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शून्यवाद, असत्ख्यातिवाद बौद्धों का सिद्धांत है। इसके अनुसार न तो बाहरी जगत में कोई पदार्थ है और न ही कोई विज्ञान है। सभी वस्तुएं तत्ववत आभार रूप ही है। अब जो वस्तु न आदि में हो और न अंत में, वह मध्य में कैसे रह सकती है? सभी पदार्थ शून्य रूप ही है, शून्यता ही परमार्थ सत्य है। अब सब कुछ शून्य है, असत्य है, तब भ्रम की असत्य, तो भ्रम जो होता है वह भी असत्य होना चाहिए। अब जब सुक्ति ही असत्य है तो उसके स्थान पर दिखने वाली रजत भी असत्य होगी। भ्रम को असत्य कहने पर कारण यह सिद्धांत अख्यातिवाद कहलाता है। इसकी भी आलोचना हुई। इस सिद्धांत की आलोचना में कहा जाता है कि भ्रम आकाश कुसुम के समान नितांत असत्य नहीं होता, इसका भाव होता है। यदि इसका अभाव होता है तो हमें इसकी उपलब्धि किसी भी तरह नहीं होती। जबकि भ्रम में, जैसे सुक्ति रजत, भ्रम में सुक्ति में रजत की उपलब्धि होती है, तभी हम उसे पाने की चेष्टा करते हैं। यदि रजत में सुक्ति की प्राप्ति ना दिखे तो हम उसे पाने की चेष्टा क्यों करेंगे? फिर बताया सत्ख्यातिवाद। यह सांख्य एवं रामानुज द्वारा प्रस्तुत भ्रम की व्याख्या है। वैसे उत्तरवर्ती सांख्य में सत्ख्यातिवाद का त्याग कर कुमारिल के विपरीत ख्यातिवाद को अपना लिया था। सांख्य दर्शन एवं रामानुज के अनुसार सभी ज्ञान सत्य हैं, मिथ्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रभाकर के अख्यातिवाद के समान यहाँ भी भ्रम को मिथ्या अनुभूति न कहकर अपूर्ण अनुभूति कहा गया है। यह पूर्ण सत्य के स्थान पर अपूर्ण सत्य की उपलब्धि है। हमें जो भी ज्ञान होता है वह सत्य ही होता है। सुक्ति में रजत का दिखना भी सत्य ही है। फिर भ्रम का कारण बताया कि यदि भ्रम होता है किंतु ऐसा क्यों होता है? हम सुक्ति के स्थान पर रजत देखते क्यों हैं? इस अपूर्ण अनुभूति की व्याख्या में रामानुज प्रभाकर से हटकर कहते हैं कि सुक्ति में रजत का अंश होता है, अतः यह रजत के रूप में प्रतीत होती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी, जल आदि सभी भौतिक पदार्थों में सभी महाभूतों का मेल रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि सुक्ति इसलिए रजत के रूप में प्रतीत होती है क्योंकि इसमें रजत तत्व का अंश उपस्थित है। जबकि प्रभाकर के अनुसार सुक्ति में रजत का भ्रम इसलिए होता है क्योंकि कहीं कहीं देखी गई चांदी हमें याद रहती है, हमारी स्मृति में रहती है। इसलिए स्मृति का सम्मिश्रण हम अभी प्रत्यक्ष दिखने वाली सीप में कर रहे होते हैं। यह गड़बड़ी हमारे स्मृति दोष के कारण होती है। इसीलिए कहा भी है कि सत्ख्यातिवाद शून्यवादियों के असत्ख्यातिवाद के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत चाहते हैं। फिर बताए अनिवार्चनीय ख्यातिवाद। इस सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। अनिवार्चनीय का अर्थ होता है जिसका निर्वचन न हो, अर्थात जिसके विषय में वचन विन्यास के द्वारा स्पष्टता कुछ कहा न जा सके, या यूं कहें जो अभिव्यक्ति से परे हो। यह
अनिवार्यता भ्रम के सिद्धांत के विषय में नहीं, अपितु जो भ्रम होता है उसके विषय में है। जैसे रज्जु सर्प भ्रम अथवा सुक्ति रजत भ्रम, जो भ्रम हो रहा है उसका निर्वाचन संभव नहीं है। शंकर कहते हैं किसी भ्रम में सर्प सत्य या असत्य यह नहीं कहा जा सकता, इसलिए कहे से सत्य भी कहा और असत्य भी कहा, ना एक सत्य या फिर ना एक असत्य। सत्य भी है किंतु असत्य भी है, क्योंकि ज्ञान होने पर वह बाधित हो जाता है। उससे असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भ्रम अवस्था में वह दिखाई पड़ता है। आकाश कुसुम या संग श्रृंखला के समान हम उसे नितांत अस्तित्वहीन नहीं कह सकते। यदि कोई उसे सत और असत दोनों कहे तो भी यह ठीक नहीं है, क्योंकि सर्प में सत अंश कुछ भी नहीं है। तो दिखाई पड़ने के कारण इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। इसे सत्य असत्य से विलक्षण अनिवार्य कहना ही उचित होता है कि सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहते हैं कि शंकर दर्शन में भ्रम अविद्या अध्यास मिथ्यारोपण अध्यारोप के नाम से भी जाना जाता है। फिर भ्रम का कारण बताया शंकराचार्य कि भ्रम का कारण अविद्या है, जो दो रूपों में अपना कार्य करती है, आवरण और विक्षेप। आवरण रज्जु सर्प भ्रम में अविद्या पहले रस्सी पर आवरण शक्ति से एक पर्दा डाल देती है, जिसके कारण रस्सी का सत्य स्वरूप छिप जाता है और प्रत्यक्ष होते हुए भी हम रस्सी का दर्शन नहीं कर पाते और उसको मृतक सर्प समझ लेते हैं। फिर विक्षेप शक्ति से अविद्या रस्सी पर सांप का आरोप कर उसकी प्रतीति हमें सांप के रूप में कराती है। यह रस्सी का सर्प के रूप में अन्यथा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान अथवा सर्प का अध्यारोप या अध्यास है। इस तरह विक्षेप का कार्य है सत्य के स्थान पर मिथ्या प्रस्तुत करना। इस सिद्धांत के अनुसार शंकर दर्शन में कहा गया है कि माया भ्रम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान का आवरण डाल देती है और विक्षेप शक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर आकाश आदि प्रपंच को प्रस्तुत करती है। जगत की प्रस्तुति के संबंध में यही शंकर का विवर्तवाद है। इसी प्रकार अनेक तरह से यह सिद्धांत भ्रम के लिए सत्य और असत्य से परे अनिवार्य शब्द का प्रयोग करता है, किंतु व्यवहार में हम सत्य अथवा असत्य इन दो कोटियों का प्रयोग ही करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि शंकर एक और तो भ्रम को अनिवार्य कहते हैं और दूसरी ओर उसकी व्याख्या भी करते हैं, किंतु जो अनिवार्य है उसकी व्याख्या कैसे संभव है।